तख्त की लड़ाई भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर देगी। Who gave him this authority? وصلوا في سواد العراق وجاروا وأخضعوها من جديد. इस्लाम से पहले अरब के दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। लफ्ज़ जाहिलिया से जहन में सिर्फ इल्म की कमी आती है, लेकिन बात इससे कई ज़्यादा गहरी थी। ये एक ऐसा मुआशरा था जहाँ कुछ बेहतरीन इंसानी खूबियाँ और बदतरीन समाजी बुराइयाँ एक साथ मौजूद थीं। अरबों के अंदर मेहमान नवाजी ऐसी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो वादा के इस कदर पक्के हुआ करते थे कि जान चली जाए लेकिन वादा न टूटे। बहादुरी, सखावत और ज़बान पर उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। सहरा की सख्त जिंदगी ने उन्हें सब्र और बर्दाश्त सिखाया था, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख नहायत ही तारीक था। अरब मुआशरा शिर्क और बुतपरस्ती में डूबा था। शराब और जुआ रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा था और सूद ने रोजगार को खोखला कर दिया था। खानदानी निज़ाम में मर्द और औरत के दरमियान ना बराबरी थी। मर्द को तलाक का मुकम्मल हक हासिल था, जबकि औरत को ना ही तलाक का इख्तियार था और ना ही उन्हें विरासत में कोई हिस्सा मिलता। अरब कबीलों में औरतों की हैसियत एक सामान से ज़्यादा नहीं थी जिसकी खरीदो फरोख्त होती थी। मुआशी तौर पर अरब तिजारत, जानवर पालने और कुछ इलाकों में खेती बाड़ी किया करते थे। मक्का जैसे शहर तिजारत के बड़े मरकज थे, लेकिन बहुत सारे कबाइल के लिए गुजर बसर का एक जरिया लूट मार भी था। शायरी अरबों का सबसे बड़ा फन था। शायर सिर्फ अल्फाज का जादूगर नहीं था, वो अपने कबीले का मवर्रिक भी हुआ करता था। शायरी उनकी जिंदगी का साफ आईना था। वो उसमें अपने कबीले पर फख्र करते, दुश्मनों का मजाक उड़ाते, अपने सरदारों की तारीफ करते और अपने मरने वालों का मरसिया पढ़ते। लेकिन अरब मुआशरे में लिखने पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। सब कुछ हाफजे और जबान पर मुबनी था। वो हजारों आशार जहन में महफूज कर लेते और नस्ल दर नस्ल सुनाते चले जाते। उस वक्त के मवर्रखीन ने अरबों को 3 ग्रोह में बांटा था। पहला अरब बायदा, यानी वो कदीम कबाइल जो सफ़े हस्ती से मिट गए, मसलन कौम आद, कौम समूद और मदियन वगैरह। दूसरे कहतानी अरब, जिन्हें खालिस अरब माना जाता था। और तीसरे अरब मुस्तारबा या अदनानी अरब। अदनानी अरबों का सिलसिला नसब सीधा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जिन्हें उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर मक्का की बंजर वादी में छोड़ दिया था और मक्का की इस वीरान वादी में आब जमजम को जारी करके हज़रत इस्माइल और उनकी वालिदा बीबी हाजरा ने आबाद किया। बाद में वहाँ कबीला जुरहुम आकर आबाद हो गए, जिनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई और इस तरह एक नई नस्ल की बुनियाद पड़ी। इस नस्ल में कबीला कुरैश और बनी हाशिम थे, जिनमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अरब मुख्तलिफ कबाइल की शक्ल में रहते थे। हर कबीला अपने सरदार की लीडरशिप में रहा करता। कबाइल की वफादारियां और दुश्मनी अक्सर खूनरेज जंगों का सबब बनती। मामूली झगड़े भी कई नस्लों तक जारी रहने वाली जंगों को जन्म देती थी। अय्याम जाहिलियत के अरब मुशरिक थे। वो मुख्तलिफ देवताओं और बुतों को पूजते थे। काबा, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के मरकज के तौर पर बनाया था, वक्त गुजरने के साथ 360 बुतों से भर गया था। सबसे बड़ा बुत हुबल था,
جو کعبہ کے اندر رکھا گیا تھا۔ طائف میں لات، نجد میں عزا اور مدینہ میں منات کی پوجا ہوتی تھی۔ عرب ان بتوں سے رزق، اولاد اور جنگ میں مدد طلب کیا کرتے۔ قبائل کی آپسی جنگوں میں خواتین کو جنگی قیدی بنا لینا ایک عام سی بات تھی اور ان سے زبردستی شادیاں بھی کی جاتی تھی۔ اس وقت ایک مرد کے لیے بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ لوگ کئی شادیاں کرتے اور جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے ہی تمام بیویوں سے شادی کر لیتا۔ گھر میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے قتل کر دیا جاتا، کیونکہ عرب لوگ لڑکیوں کا پیدا ہونا اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ عرب کے خطے کی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے اسے بیرونی دنیا نے زیادہ تر نظر انداز کیا تھا۔ لفظ عرب کا مطلب ہی صحراؤں سے جڑا ہے، ایسے بنجر اور بے آب و گیا علاقے جو اس سرزمین کی شدید گرمی اور سخت حقیقت کی داستان کو بیان کرتی ہے۔ جزیرہ نما عرب دنیا بھر کی تجارت کا مرکز تھا، جو افریقہ، فارس، ہندوستان، شام اور شمالی ملکوں کو آپس میں جوڑتی تھی۔ تین طرف سمندر اور ایک طرف وسیع صحرا موجود ہونے کی وجہ سے باہر کے حملہ آور یہاں آنے سے ہچکچاتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں کے لوگوں کی زبان، ثقافت اور نسب سب کچھ باہری اثرات سے بچا رہا۔ قدیم مصریوں نے عرب میں حملہ کرنے کے بجائے اپنی سلطنت کو افریقہ کی طرف پھیلایا۔ 300 قبل از مسیح میں فارس کی طرف بڑھتا سکندر اعظم بھی اس کے پاس سے گزر گیا۔ عظیم رومن امپائر نے 3 صدی عیسوی میں یمن کے راستے یہاں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی یہاں کی سخت ماحول کا مقابلہ نہ کر سکے اور عرب محفوظ رہا۔ قدیم عرب کے ان بکھرے ہوئے قبیلے اور ٹوٹے ہوئے معاشرے میں کچھ باقاعدہ سلطنتیں قائم ہوئی، جن میں کچھ طاقتور حکمرانوں نے عربوں کی تاریخ میں اپنا گہرا اثر چھوڑا۔ ان بادشاہوں کی کہانیاں اس دور کی سیاسی اور ثقافتی تصویر کو سامنے لاتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب معاشرہ کس مرحلے پر کھڑا تھا۔ لیکن ان بھول جانے والی سلطنتوں اور مٹ جانے والے حکمرانوں کی تاریخ عرب کے ریت میں دب گئی۔ ان میں پہلی سلطنت ہمیار سلطنت ہے۔ 4 صدی عیسوی کے دور میں یمن میں یہ سلطنت اپنے عروج پر کھڑی تھی، اور اس سلطنت کا سب سے طاقتور بادشاہ ابو قریب اسد التبا تھا۔ اس کی سلطنت حضر موت سے لے کر سنا تک کے وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں 2000 سال پہلے ملکہ بلقیس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہمیاری سلطنت دنیا کا سب سے امیر ترین علاقوں میں شامل تھا۔ یمن کے پہاڑوں سے سونا نکلتا، صاف پانی دریاؤں میں بہتے، شہروں میں پھولوں سے لدے باغیچے تھے، اور ان کے تجارتی راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیاری بادشاہ ابو قریب الاسد یمن سے ایک عظیم الشان فوج لے کر نکلا تاکہ وہ پوری دنیا فتح کرے۔ وہ ملک پر ملک فتح کرتا چلا گیا اور بہت سارے بادشاہوں کو شکست دی۔ اس سفر کے دوران وہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچا جہاں کھجور کے بڑے بڑے باغات تھے اور وہاں کی آب و ہوا انتہائی خوشگوار تھی۔ اس جگہ کو یثرب کہا جاتا تھا، جسے آج مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ طبا اور اس کے لشکر نے یہاں پڑاؤ ڈالا تو کچھ یہودی علماء نے ابو قریب کو یہ بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جس آخری مسیحا کے نشانیوں کو پڑھا ہے، یہ سرزمین وہی مقام ہے جہاں وہ مسیحا ہجرت کر کے آئے گا۔ لہذا طبا ابو قریب نے روایت کے مطابق مدینہ میں 1 سال تک قیام کیا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ دنیا کے سردار کو دیکھے گا، لیکن آخر کار اسے اپنے سفر کو آگے بڑھانا تھا، لہذا وہ اپنے لشکر سمیت یہاں سے کوچ کر گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا، اور اس خط پر اپنی شاہی مہر لگا کر
उसे मदीना वालों के हवाले कर दिया। उसने मदीना के लोगों को ये वसीयत की कि जब कभी आखिरी नबी की आमद हो तो ये खत उनकी खिदमत में पेश करना। शाह यमन का ये खत मदीना के लोगों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला गया और 1000 साल बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आप मदीना तशरीफ लाए तो हुजूर को ये खत पेश किया गया, जिसे पढ़कर हुजूर ने तुब्बा अबू करीब की तारीफ फरमाई। अय्याम जाहिलियत में दूसरा सबसे ताकतवर बादशाह अबरहा को माना गया है। अबरहा दरअसल एक फौजी कमांडर था जो हबशा के बादशाह के मातहत था। 5वीं सदी ईसवी में यमन और हबशा के दरमियान जंगें चल रही थी, क्योंकि यमन में यहूदी और हबशा में ईसाई आबाद थे। ये दोनों कौमें अरसा दराज से एक दूसरे के दुश्मन थे। जब यहूदियों ने ईसाई इलाकों पर हमले करके बड़ी तबाही मचाई तो उस वक्त का सुपर पावर यानी रोम जो ईसाई था, उन्होंने हबशा की मदद की और यमन से यहूदी हुकूमत का खात्मा कर दिया। इस जंग में अबरहा को हबशा की फौज का कमांडर बनाया गया था, लेकिन बाद में उसने हबशा के बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी और खुद यमन का बादशाह बन बैठा। अबरहा ने देखा कि पूरे अरब के लोग हर साल मक्का में वाक़े काबा का तवाफ करने आते हैं। मक्का एक छोटा सा शहर था, मगर उसकी हुर्मत और मरकजियत ने उसे पूरे अरब का रूहानी कैपिटल बना दिया था। ये बात अबरहा को सख्त नागवार गुजरी। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सल्तनत के दारुल हुकूमत यानी सना में इस तरह का एक काबा बना दूं तो लोग मक्का के बजाय वहां आकर इबादत करेंगे। चुनांचा उसने वहां एक शानदार गिरजाघर तामीर किया जो उस जमाने की सबसे खूबसूरत इमारत थी। लेकिन अरब कबाइल वहां नहीं आए, क्योंकि उनकी जो अकीदत काबा से थी वो किसी और शानदार से शानदार इमारत से भी नहीं जुड़ सकती थी। चुनांचा ये अबरहा के लिए एक तौहीन और जिल्लत थी। रिवायतों के मुताबिक कुछ अरब नौजवानों ने उसके गिरजाघर की बेहुरमती भी की थी, लिहाजा अबरहा को इस पर शदीद गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो काबा को तबाह कर देगा। उसने 60,000 फौज और कई बड़े बड़े हाथियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो कुरैश के सरदार अब्दुल मुतल्लिब उसके पास आए और कहा कि उसके सिपाहियों ने उनके कुछ ऊंट जब्त कर लिए हैं, वो उसे वापस कर दे। इस बात पर अबरहा हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे रब के घर को गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया कि मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, जबकि काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद उस घर की हिफाजत करेगा। हजरत अब्दुल मुतल्लिब मक्का वापस आ गए और खाने काबा का दरवाजा पकड़ा और दुआ की, ऐ अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा, हम तेरे सामने बेबस हैं। अगले दिन अबरहा ने मक्का पर हमला करने का हुक्म दे दिया, मगर रास्ते में उसका सबसे बड़ा हाथी रुक गया। लोगों ने बहुत जोर लगाया और कोशिश की, मगर वो आगे नहीं बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा गया तो वो दौड़ने लगा, जब शाम की तरफ मोड़ा गया तो वो चलने लगा, मगर जब भी मक्का की तरफ मोड़ा गया वो बैठ गया। ये अल्लाह की निशानी थी, मगर अबरहा ने इसे नजरअंदाज किया। इसी दौरान आसमान से परिंदों के झुंड नमूदार हुए, जिन्हें अबाबील कहा जाता है। उन परिंदों के चोंच में छोटे छोटे पत्थर थे। परिंदों ने उन पत्थरों को अबरहा की फौज पर गिराना शुरू कर दिया। पत्थर जब सिपाहियों के जिस्म पर गिरता तो बदन को छेद कर आगे निकल जाता। जिस सिपाही पर भी वो छोटे छोटे पत्थर गिरते वो वहीं हलाक हो जाता और 60,000 का लश्कर वहीं ढेर हो गया। इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अबरहा खुद भी जख्मी हुआ, वो यमन की तरफ भागा, मगर रास्ते में ही उसका जिस्म गलने लगा और यमन पहुंचने से पहले ही वो हलाक हो गया। यूं बैतुल्लाह के मालिक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई
और अल्लाह ने दुनिया वालों को अपनी कुदरत का मंजर दिखाया कि वो ऐसी कुदरत वाली ज़ात है कि हाथी जैसे देव हैकल मखलूक को अबाबील जैसी छोटी और हकीर मखलूक के जरिया नेस्त नाबूद कर सकता है। तीसरा नाम अरब के एक मशहूर शायर बादशाह का है, जिसके आशार ने ताज को भी झुका दिया था और जिसकी दास्तान अय्याम जाहिलियत की मशहूर तरीन दास्तानों में शुमार होती है। 500 सदी में पैदा होने वाला अमरुल कैस नामी ये शख्स किंदा कबीले का शहजादा था। किंदा कबीला अरब का एक ताकतवर और जरी कबीला था और नजद के वस्त इलाकों पर किंदा कबीले की हुक्मरानी थी। उस जमाने में इस कबीले का ताकतवर बादशाह हुज्र बिन हारिस अल किंदी था। हुज्र चाहता था कि उसका बेटा अमरुल कैस एक लायक बादशाह बने, लेकिन जब अम्र जवान हुआ तो वो सैरो शिकार, खेल कूद, शराब नोशी और अय्याशी में पड़ गया। लड़कियों से इश्कबाजी और फहाशी की हद तक शेरो शायरी करना उसका मशगला बन गया। चुनांचा उसकी इन हरकतों की वजह से उसका बाप हमेशा खफा रहता। अमरुल कैस बिगड़े दिल नौजवानों, चोर उचक्कों, आवारा और बदमाशों के साथ रात दिन तालाब और झरनों के किनारे पड़ाव डालता और रक्स की महफिलों में मस्त रहता। कहते हैं कि जब वो हज़्र मौत के करीब एक गांव में था तो एक दिन उसे अपने बाप के कत्ल की खबर मिली, जिससे उसके दिल पर सख्त चोट लगी। चुनांचा अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने कबीले बकर और तुगलब से मदद ली और बनु असद पर हमला कर दिया। उसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, लेकिन जब उसके दिल में लगी आग ना बुझी तो वो कैसरे रोम के पास जा पहुंचा और उससे फौजी मदद तलब की, जिस पर कैसरे रोम राजी हो गया। लेकिन कहते हैं कि शहनशाह रोम ने उसे एक शाही लिबास दिया जो जहर में बुझा हुआ था। जैसे ही अम्र कैस ने उस लिबास को पहना, उसके जिस्म पर फोड़े और जख्म निकल आए और ये बीमारी उसे आहिस्ता आहिस्ता खा गई। अनकरा के करीब ये शायर बादशाह तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन अम्र कैस ने अपने पीछे एक ऐसी चीज छोड़ी जिसने उसे तारीख में अमर बना दिया, और वो चीज उसकी नायाब शायरी थी। उसके नज़में और गज़लें इस्लाम से पहले अरबी अदब का खजाना माना गया है। कहते हैं कि उसके आशार सोने के हुरूफ में लिखकर काबा शरीफ पर लटकाया गया था। उसकी शायरी का अंदाज़े बयां बहुत ही आला और मुनफरिद था। वो अल्फाज से ऐसी तस्वीरें बना देता कि सुनने वाला मंजर को अपनी आंखों के सामने महसूस करता। उसकी शायरी में जज्बात की गहराई बहुत ज्यादा थी। कदीम अरबों में यह भी माना जाता था कि बड़े बड़े शायर जिन्नात से मुतासिर होते हैं। अम्र कैफ की शायरी में लोग इस कदर खो जाते थे कि उनका ये अकीदा बन गया कि अम्र के पास भी कोई जिन है जो उसे रूहानी अल्फाज सिखाता है, और अम्र लफ्जों का जादूगर बन चुका है। चौथा मशहूर अरब बादशाह हारिस अल राबे है, जो निप्टी सल्तनत का हुक्मरान था। उसकी सल्तनत उर्दून, शुमाली अरब और शाम तक फैली हुई थी। नप्टी कौम खुशबू और मसाला की तिजारत से इंतहाई ताकतवर बन गए थे, और जंगों में कामयाबी के बाद नबती बादशाहों को अरब लोग खुदा के मसीहा करार देने लगे थे। पेट्रा जैसे शहर इन्हीं बादशाहों के दौर में बने थे, जिसे आज भी लोग जिन्नात का शहर मानते हैं, और इसकी पुरइसरारियत आज तक एक राज है। पहाड़ों में बने अजीम शहरों में पानी का इंतजाम और अजीम किले बनाना हारिस अल राबे का अजीम कारनामा था। इसके दौर का डिजाइन, आर्किटेक्चर और संग तराशी आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। कबल अज इस्लाम अरबों का 5वां अजीम बादशाह हारिस बिन जबाला था, जिसने शुमाली अरब और शाम के इलाके में बाज़नतीनी सल्तनत से इत्तेहाद करके एक मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत को गस्सानी सल्तनत और हुक्मरानों को गस्सानी हुक्मरा कहा जाता था। हारिस के ज़माने में ईसाईयत को बहुत फ़रोग मिला। उसने अरब कबाइल को मुत्तहद करने की कोशिश की। गस्सानी हुक्मरान हमेशा
हीरा यानी इराक के इलाके में मौजूद लखमी सल्तनत से जंग करते। हीरा और गस्सान ये दोनों रियासतें ही रोमी और फारसी सल्तनत यानी अपने अपने आकाओं के लिए लड़ाई करते थे। यानी ये रियासतें खुद मुख्तार नहीं थी और उनका कंट्रोल दो सुपर पावर्स के हाथ में था। अब अगर हम कबल अज इस्लाम के इन 5 बादशाहों की 5 सल्तनतों की तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं तो अरब की हुकूमत का एक अजीब तज़ाद सामने आता है। एक तरफ ताज पहनने वाले बादशाह थे, लेकिन उनके ताज असल में गैर मुल्की ताकतों के दिए हुए थे। तो दूसरी तरफ कबायली सरदार थे, जिनके सर पर ताज तो नहीं थे, लेकिन उनके पास हकीकी आज़ादी थी। और अरब के अंदर हर तरफ कबायली लड़ाइयाँ, इंतशार और अफरा तफरी फैली हुई थी। ना कोई कानून, ना मुनज़्ज़म हुकूमत और ना ही इत्तेहाद। लेकिन शायद यही तकसीम और बिखराव अरबों की आज़ादी का सबब था, क्योंकि कोई भी बड़ी ताकत तमाम कबीलों को एक साथ फतह नहीं कर सकी। फारिस और रोम ने कोशिश की, उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्जा भी किया, मगर पूरे अरब को कभी गुलाम नहीं बना सके। और शायद इसी सियासी खला की वजह से जब एक नया और खालिस पैगाम उभरा और अमीर अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को इस्लाम की दावत देकर इकट्ठा किया, तो अरब दुनिया के एक ताकतवर सल्तनत बनकर उभरे, जिसने बड़े बड़े सुपर पावर्स को उलट कर रख दिया।